क्लास 11th में प्रवेश करते ही तुमने कई सारे वीडियोस, बुक्स, कोचिंग, टाइम टेबल जैसे टॉपिक्स पर देखे होंगे। बट अब इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर ये 5 पॉइंट समझ लेते हो तो तुम खुद को उस 90% कैटेगरी में गिरने से बचा लोगे जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपनी क्लास 11th खुद से ही बर्बाद कर लेते हैं। क्या हाल पढ़ ले गैंग। पहला पॉइंट है सिलेबस। जी हाँ, क्लास 11th में जो तुमने सबसे सुना होगा कि सिलेबस 10th से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। तुमने कोई भी स्ट्रीम चूज़ की हो, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और एक लेवल भी सिलेबस का बढ़ जाता है। बट एक चीज़ तो तुम्हारे लिए पॉजिटिवली काम करने वाली है, वो है ये कि अगर तुमने क्लास 9 थोड़ी बहुत भी पढ़ी थी ना, तो कुछ कुछ शुरू के चैप्टर्स तुम्हारे क्लास 9 से रिलेटेबल मिलेंगे। अब वो रिलेटेबल चैप्टर्स तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे अगर तुम्हें इंटरेस्ट था उस स्ट्रीम में, जो स्ट्रीम तुमने चूज़ की है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। अब ध्यान ये रखना है कि जो सिलेबस तुम्हें शुरू शुरू में इजी लग रहा है या रिलेटेबल लग रहा है, आगे चलकर वो सिलेबस टफ होगा और ये सिलेबस बहुत बड़ा है। बट डरना नहीं है। इसको कैसे अटैक करना है, यही आने वाले 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले पॉइंट का पहला लेसन ये है कि तुम्हारा जो भी एग्जाम है, यानी जो भी एग्जाम तुम देने वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीएसई स्कूल एग्जाम्स, तो उसका सिलेबस, उस एग्जाम का सिलेबस यानी सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस का प्रिंट आउट अपनी डेस्क के सामने लगा लो, पेस्ट कर लो। सिमिलरली तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो जेईई हो या नीट हो, उसका भी सिलेबस सामने लगा लो। अब ये पॉइंट जितना सिंपल है उतना ही हेल्पफुल है, जो तुम्हें मालूम पड़ेगा सेकेंड पॉइंट में, विच इज कोचिंग। और ये वर्ड सुनते ही हम सबके दिमाग में एक बहुत बड़ी पिक्चर क्रिएट होती है जिसमें काफ़ी सारी डाइवर्जन्स होती हैं। सबसे पहले तो एक रूट जाती है कोटा, कि यार मेरे कई फ्रेंड्स कोटा चले गए। क्या ये फोमो करने वाली चीज़ है? क्या हमें भी सोचना चाहिए कोटा जाने के बारे में? और दूसरी बात कि कई लोग फिर ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग्स और कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर्स, जो भी हमारे लोकल रेसिडेंट्स में पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या कोटा जाना नेसेसरी है? बिल्कुल नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन कि क्या ऑफलाइन कोचिंग नेसेसरी है? तो ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है ना, ये एक बाइनरी आंसर नहीं होता है इसका कि यस या नो। इसका आंसर डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशंस और तुम्हारी कंडीशंस के हिसाब से, जो कंडीशंस मैंने डिस्कस की थी इस वीडियो में। तो डिसाइड करने के लिए ये वीडियो देख लेना। अब डिसीजन लेने के बाद एक चीज़ तो मैं तुम्हें कंफर्म बता सकता हूं कि कोचिंग ज्वाइन करा हुआ स्टूडेंट के सामने अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट को बिठाओगे जिसने सेल्फ स्टडी की है, तो आई कैन गारंटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स चांसेस ये बेटर रहेंगी कि सबसे पहले सिलेबस कोचिंग वाले स्टूडेंट का कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ पर एक डिसिप्लिन्ड स्केड्यूल फॉलो होता है। टेस्ट सीरीज कोचिंग वाले स्टूडेंट ने सॉल्व की होगी एंड पेपर पैटर्न से अप टू डेट कोचिंग वाला ही स्टूडेंट पहले रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ बैठी हुई है। इवन तुमने अगर कोई कोर्स ले रखा है ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अब मिलती हैं। तो कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग, आई मीन ऑनलाइन कोर्सेज किसी भी प्लेटफॉर्म के, जो भी तुम्हें ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लगता है उसको लेना, प्लस उस पर ट्रस्ट करना, यानी कि प्रोसेस को, पूरे के पूरे उनके सिस्टम को फॉलो करना। कोई भी यार ट्रस्टेड कोचिंग या फिर प्लेटफॉर्म है तो उनका सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है एंड ट्रस्टेबल होता है, जिसको तुम प्लीज़ ट्रस्ट करना और फॉलो करना। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं बट उनका स्केड्यूल ना चला के कुछ आधा अपने स्कूल वालों का स्केड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं, आधा सेल्फ स्टडी अपना खुद का स्केड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं, जिसके चक्कर में कोचिंग में बन जाते हैं बैकलॉग्स, जो अपने आप में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लास 11th के अंदर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था कि सिलेबस क्यों चिपका के रखना है अपनी डेस्क के सामने, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन कोचिंग या कुछ भी ज्वाइन करोगे ना, तो स्कूल वाले तुम्हारे कुछ सिलेबस करवा रहे होंगे स्कूल के अकॉर्डिंग, और कोचिंग वाले उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई नीट या कोई और एग्जाम के अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेबस करवा रहे होंगे। तो जो जो सिलेबस के चैप्टर के जो जो टॉपिक्स हो जाए उनको हाईलाइट कर लो या मार्क कर लो, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर के टॉपिक्स टीचर छुड़वा देते हैं कि चलो एंड में करवाऊंगा, ताकि तुम एंड में टॉपिक तुम्हारे पास रहे सामने कि क्या कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम एग्जाम के पहले वो टॉपिक कवर करके जाओ। क्योंकि यार एंड में बहुत ज़्यादा दिमाग का हो जाता है अगर ये चीज़ें ना करा जाए। एंड देन पॉइंट 3 विच इज़ द मोस्ट डिस्कस्ड पॉइंट ऑफ दिस टाइम्स, नोट्स। कि नोट्स कहाँ के लें? हम कोटा के नोट्स लें या फिर हम खुद के नोट्स बनाएं या फिर कौन से नोट्स लें? तो सुनो, 2 टाइप के नोट्स होते हैं। पहला होता है
क्लास नोट्स, जहां पर टीचर जो भी डिक्टेट कर रहा है, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा है, सब कुछ नोट किया जाता है, जो बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। देन दूसरा होता है रिवीजन नोट्स, जो एग्जाम पर्पज से बनाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, थोड़े बहुत फॉर्मूले होते हैं, ट्रिक्स होते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोटेड होते हैं। तो अब क्लास नोट्स जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जेई या नीट के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास नोट्स में डिटेल्ड तुम्हारे सारे क्वेश्चंस होंगे, एक एक फॉर्मूले की डेरिवेशन होगी, सारे पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन होगी और खुद के बनाए हुए नोट्स रहेंगे ना, तो तुम एंड में रिवाइज करते वक्त यार तुम्हें लिटरली जैसे उसका एड्रेस याद था बिल्कुल उसी तरह याद रहेगा कि हाँ, इस पेज पर मैंने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है, इस पेज पर मैंने ये डेरिवेशन दी है, इस पेज के इस कॉर्नर में मैंने ये लिख रखा है। लिटरली तुम बार बार जब अपने टेस्ट के लिए रिवाइज करते हो तो ऐसा हाल हो जाता है। मेरे साथ भी ये हुआ था और इसलिए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे और बहुत हेल्प हुई थी। तो आई विल रिकमेंड वो नोट्स खुद के लिए बनाने हैं अगर तुम जेई नीट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बट अगर स्कूल एग्जाम्स की बात करें तो स्कूल एग्जाम्स के लिए तुम्हारे पास होने चाहिए रिवीजन नोट्स, जिसमें सीबीएसई के इंपॉर्टेंट सोर्सेस से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हों, चाहे वो एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो या सीबीएसई के प्लेटफॉर्म्स जैसे दीक्षा हो। अब इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम गए, रिसर्च किया और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कई रेप्यूटेड स्कूल्स में आए हैं वो देखे और फिर जाकर बैठ के टॉपर्स के साथ डिजाइन किए हैं ये नोट्स। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये नोट्स देखो यार, एक एक लाइन, एक एक पैरा, एक एक डायग्राम जो इन नोट्स में मेंशन किया गया है यार, ये 110% रिलेवेंट है। ये सारे पॉइंट्स अगर इंक्लूड करके आओगे तो कोई भी टीचर तुम्हारा एक मार्क नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। बस इन नोट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ये रिवीजन नोट्स के तरीके से मैंने बनाए हैं, जिसमें पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनकी एक्सप्लेनेशंस और फिर नीचे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से फिजिक्स के भी नोट्स हैं और हाँ, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री डला हुआ है, मैथ्स बायो आने वाला है और ह्यूमैनिटीज के भी नोट्स तुम्हारे सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन किया है यार, एक एक पॉइंट मेंशन किया है, कुछ भी मिस्ड नहीं है, ताकि तुम एग्जाम से एक दिन पहले कॉन्फिडेंस के साथ इन नोट से रिवाइज करके एग्जाम हॉल में जाके बैठो। सिमिलरली विथ कॉमर्स, ये देख रहे हो, कॉमर्स के सीबीएसई टॉपर्स के साथ यार बैठ के ये नोट्स डिजाइन किए हैं मैंने। प्लीज इन नोट्स का यूज करना एंड आई कैन बेट किसी भी कंपनी के, किसी भी प्लेटफॉर्म के पेड नोट से बेटर नोट्स हैं ये, और फ्री में डले हैं। अपनी वेबसाइट पढ़लेअक्षर.com पे जाना, क्लास 11 सेक्शन में अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करना और सारे नोट्स डाउनलोड कर लेना। मैथ्स और बायो बहुत जल्द आने वाला है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स एंड मॉड्यूल्स। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बुक्स के साथ जाएं, मॉड्यूल्स के साथ जाएं, या फिर कौन सी बुक्स या कौन सी मॉड्यूल्स प्रीफर करें। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि महंगी कोचिंग्स में एनरोल कर लेते हैं, जो कोटा की कोचिंग्स होती हैं, 1.5-2 लाख वाली कोचिंग ना, उसमें तो मॉड्यूल्स मिल गए। उनकी मॉड्यूल्स आई कैन गारंटी यू सफिशियंट होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। कोई भी कोटा की रेप्यूटेड कोचिंग की मॉड्यूल्स लोगे, वो मॉड्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की जाती है उन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेई की मॉड्यूल हो, नीट की मॉड्यूल या कोई और मॉड्यूल। बट कई लोग थोड़ा सा डाउट में रहते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेस लेते हैं ना, कि इनकी जो मॉड्यूल्स हैं क्या ये सफिशिएंट हैं। तो सुनो, मॉड्यूल्स मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हैं एलन एंड रेजोनेंस की, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो जेई हो या नीट हो। मैंने खुद से दोनों मॉड्यूल्स पढ़ रखी है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, अपने जो मैंने खुद ट्राई कर रखा है वो बता रहा हूँ, ताकि मैं जो तुम्हें एडवाइस करूँ वो एट दी एंड तुम्हारे लिए फ्रूटफुल हो, टाइम वेस्ट ना हो उससे तुम्हारा। एंड टॉकिंग अबाउट बुक्स, तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बुक्स बहुत बढ़िया चीज़ है। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी में पूरी थ्योरी हमें रीड करनी चाहिए, वो पूरी थ्योरी तुम्हें बुक्स में दी होती हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल एक मैनर में दिए होते हैं, ईजी से लेकर एक डिफिकल्ट लेवल तक। वहीं मॉड्यूल्स में क्या होता है, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस होता है और थ्योरी के लिए लेक्चर रिफर करते हैं उसी कोचिंग का लोग। तो बुक्स जरूर लेना अगर तुम स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सेल्फ स्टडी में बिलीव रखते हो। और सेल्फ स्टडी में बिलीव रखना कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें मालूम पड़ेगा अगले पॉइंट में, विच इज टाइम टेबल और से सिलेबस मैनेजमेंट, कि कैसे पूरा का पूरा सिलेबस थ्रू आउट दी सेशन मैनेज करना है कि सही टाइम पे सिलेबस खत्म हो, फिर हम टेस्ट सीरीज दें, फिर हम प्रीपेयर्ड रहें अपने एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहली बात, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर से तो हमारे अंदर है नहीं, हमें बाहर से अलग से परचेज करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कोचिंग और बेटर इज टेस्ट सीरीज। ये क्या है यार? देखो,
कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब टेस्ट सीरीज ऑफर करते हैं जिसमें तुम्हें कुछ कुछ चैप्टर के टेस्ट देने होंगे थ्रू आउट द सेशन। अब वो चैप्टर्स होते हैं, जैसे मान लो कि 2 चैप्टर्स के टेस्ट दिए, फिर एक महीने में वो 2 प्लस नेक्स्ट 2, यानी वो 4 चैप्टर्स के टेस्ट देने हैं। तब उस टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, जिससे एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा तरीका है सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करने का और टेस्ट देकर एक इंडिया लेवल पर अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करने का। मस्त प्लान है। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो भी टेस्ट सीरीज तुम्हें अच्छी लगती है जाकर परचेज कर लेना। एंड थ्रू आउट द सेशन स्ट्रेटजी जाननी है जेई या नीट की, तो टॉपर्स से लाइव इंटरव्यू मैंने किए थे पिछले साल, प्लीज जाकर वो वीडियोस देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने अपने साइट से यार स्कूल एग्जाम्स के लिए सभी के नोट्स, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, सबके नोट्स डाल दिए हैं वेबसाइट pardlecture.com पे विथ वर्कशीट्स। वर्कशीट्स में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो चैप्टर्स नहीं डले हैं वो आने वाले हैं, मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ देना, ये वीडियो सब में फैला देना, क्योंकि क्लास 11 ना बर्बाद हो यार। और ऐसी कई सारी डिटेल्ड वीडियोस आएंगी, ये तो बड़ी बेसिक सी वीडियो थी, तो बस करना क्या है, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दे एंड देन जाना, जा पढ़ ले।